हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबका डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में भगवद 31 नंबर श्लोक चालू करेंगे आगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हम 30 श्लोक तक बेसिकली यहाँ पर उसके पहले वाला जो सेक्शन ये जो चल रहा है, इसमें बेसिकली भगवान बता रहे हैं ये निष्काम कर्मयोग करना है। क्यों? कर्मकांड से कर्मयोग, और कर्मयोग कैसे बता रहे हैं भगवान? निष्काम कर्मयोग। और क्यों करना है? आदर्श स्थापित करने के लिए, आसक्ति से रहित होकर करते हुए करना है। ये सब भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बताए। लेकिन अब प्रश्न आता है आ, कि करने से क्या होगा, या कैसे करना है इसको, और फिर करने से क्या होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं 31 में, सॉरी 30 तक हुआ था ना कल, हुआ था सॉरी 31 हुआ था, 30 हुआ था, 28 और 29 तक हुआ था शायद। ये हुआ था एक्चुअली, 29 हुआ था। 30 से हम लोग देखेंगे। यस, क्या है? मयि स्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पण के मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये भगवान अर्जुन को जो बोल रहे हैं ये सबके लिए है। कर्मयोग कैसे करना है? ये 5 चीजों से क्या करना है? सबसे पहले सारे कार्यों को समर्पित करना है। सारा जो भी एक्टिविटी जीवात्मा करेगा वो भगवान के लिए होना चाहिए, पहली चीज। कर्मयोग मतलब, है ना, निष्काम कर्मयोग विशेष रूप से, यानी भक्ति ही है एक्चुअली। अगर कोई व्यक्ति सारे कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करता है, हर कार्य भगवान के लिए करता है। दूसरा, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, फुल नॉलेज में। तीसरा, किसी भी लाभ की आकांक्षा से रहित, तो निष्काम हो गया। लाभ मतलब सकाम होता है। चौथा, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, यानी इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई रिजल्ट का, फल का कोई इसका वो नहीं है, मेरा कोई आ, इस पर कोई अधिकार नहीं, आधिपत्य नहीं होना चाहिए। और लास्ट, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो अगर आप देखो इसमें बेसिकली समस्त कार्यों को मुझे समर्पित करो, पूर्ण ज्ञान में युक्त होके, मुझ पर निर्भर है के, लाभ की आकांक्षा से रहित होके, स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हाँ। जैसे अभी कोई बोल सकता है प्रभु ये ऐसे कैसे संभव है? हाँ, क्या बोलते हैं, ऐसा कार्य करें और कैसे संभव है सब करना? इसका उदाहरण आता है, पहले पहले पढ़ लेते हैं तात्पर्य प्रभा जी का। तो यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवत गीता का क्या प्रयोजन है? यही प्रयोजन है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। तो कई बार हम लोग कार्य करते हैं तो वो कार्य में भी हमको भी क्या होना चाहिए? वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना चाहिए वो कार्य। तो कोई भी कार्य हो, है ना। जैसे अर्जुन के लिए यहाँ पर युद्ध है, तो युद्ध के लिए भगवान उसके नेचर के हिसाब से उसको बोल रहे हैं कि आपके लिए आप ये करो। लेकिन किस चेतना में करना है वो चेतना अर्जुन को दे रहे हैं। इस चेतना में आप युद्ध करो, इस चेतना में कार्य करो। तो हम लोग भी इस दुनिया में लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य जो कर रहे हैं लोग, उसकी सही चेतना नहीं है, इसलिए वो बंधन का कारण होता है।
तो भगवान यहाँ उसको अर्जुन को दे रहे हैं कि विजन किस किस चेतना के साथ आपको कार्य करना है। तो भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदस्य पूर्णतः कृष्ण भावनाभवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थिति हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। ये उदाहरण दिए प्रभुपाद जी। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, हाँ, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। हाँ, इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। जैसे बैंक में जो कैशियर होते हैं, नोट गिनते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का है। तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पर। हाँ, तो वो कार्य करना है, लेकिन उसमें उससे फल की इच्छा से नहीं करना है। तो इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, हमारा भी कुछ नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। यही सही चेतना है। जब ये भावना होगी, जनरली क्या होता है, व्यक्ति जब स्वामित्व की भावना लाता है, अहंकार पकड़ता है और अहंकार से वो सब गड़बड़ करता है। लेकिन अगर वो सही चेतना में रहे कि ये सब भगवान का है, तो इसको मैं यूटिलाइज कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब मेरे भोग के ही नहीं। और ये चेतना को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हरिनाम। हरिनाम करने से ही वो आप रह सकते हो। आई वाज हियरिंग प्रोपा जी का कुछ लेक्चर। तो प्रोपा जी बोल रहे हैं उसमें कि अ, दो चीजें हैं, माया और भक्ति। तो अगर आप माया से दूर रहना चाहते हो तो वो कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, विशेष रूप से हरिनाम जप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो फिर आप माया में रहोगे, स्वाभाविक बात है। हाँ। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। हाँ, ये सावधान रहना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, हम जो है जिम्मेदारी भी है तो भी वो कुछ समय का है। ऐसा नहीं हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, मेरा है, मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। सब प्रभुपाद जी ने की कृपा से है, और वही आधार पे हमको आगे चलना है लेके उसको। तो यह भावना अमृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हाँ, तो भगवान क्या दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, अपने कर्तव्यों को मुझ पर निर्भर रह के करो। यही भक्ति योग की अवस्था, या यही गीता का प्रयोजन है। पूरी गीता का उद्देश्य यही सिखाना है हमको, कैसे कार्य करना है, इस भावना से कार्य करना। हाँ, आप जो भी कर रहे हो आप करो, उसके लिए मना नहीं है, पर किस भावना से करना है वो यहाँ बताया गया है। ये भावना पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ। अब मान लीजिए भगवान ने बता दिया कि ऐसे काम करना है, तो अब कोई अगर ये करेगा तो उसको क्या मिलेगा। अब वो भगवान, भैया हर चीज को बताना पड़ेगा भगवान, तो भगवान हर चीज बता रहे हैं। ये जो बताया है, अगर इस आधार पर कोई कार्य करेगा, इस तरह से कोई कर्मयोग करेगा, इस तरह से कोई भक्ति करेगा, तो उसको क्या परिणाम मिलेगा, क्या दूंगा मैं, बता रहे हैं। ये ते मतमितम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या मिलेगा उसको, मुक्ति। किससे, ये कर्म के चक्र से मुक्ति दे देंगे उसको। तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है भगवान का, सीधा सीधा गारंटी दे रहे हैं। जो मैं जो बोला वो करेगा, वो मुक्त हो जाएगा।
तो क्या करना है? इसलिए प्रभुपाद होते थे, अरे कृष्ण गीता में ये बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो, मैं किसका सुनूं? कृष्ण का सुनो, तुम्हारा सुनो, मैं कृष्ण को सुनूंगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान बोल रहे हैं गीता में, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर इस तरह से कर्म करोगे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, सकाम कर्मों से मुक्त हो जाओगे आप। सकाम कर्म यानी वापस पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म, ये कर्म में के चक्कर में फिर से नहीं आना पड़ेगा, फिर नहीं लगोगे। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। हाँ, तो श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा, हाँ, या तो जिनसे हम सुनते हैं उन पे आती है, या तो जिनके बारे में सुनते हैं उन पे आती है। दो चीजें आती है। श्रद्धा कैसे आती है? जिनकी आप सुनते हो उनसे, या जिनके बारे में आप सुनते हो उनसे, उन पे श्रद्धा आती है। तो अगर आप भौतिक जगत की बातें सुनोगे तो श्रद्धा आएगी भौतिक जगत पे, और व्यक्ति भोग में लगेगा। और उसको निकालने का एकमात्र तरीका है कृष्ण कथा। जब तक अगर कृष्ण कथा नहीं दोगे तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा। और कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं आएगा तो कृष्ण भक्ति कर कैसे पाएगा वो? इसलिए कृष्ण भक्ति करते रहने के लिए श्रवण बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, तो कृष्ण के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए यहाँ पर बोले हैं रूपा जी, मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। कई लोग हैं जो गीता पे कमेंट्री करते हैं, गीता पे लेक्चर देते हैं, लेकिन भगवान में ही कोई श्रद्धा नहीं, भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। ये निराकार, निराकार भी चलो, लेकिन मानते ही नहीं है कृष्ण को, भगवान ही नहीं मानते। तो क्या मतलब है ऐसे लोगों का? वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण ज्ञान में नहीं, बोला ना, पूर्ण ज्ञान में होना चाहिए चेतना। हाँ, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही तो चक्र है कर्म बंधन का। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। क्या बोला? ठीक से पालन अगर ना कर पाए, पर अगर इच्छा करो और भगवान की संतुष्टि के लिए करे, क्या होगा? अभी आप बोल सकते हो प्रभु जी ये करना भी बहुत मुश्किल है। बोल रहे हैं भगवान, अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है पालन, प्रोपा जी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक से पालन नहीं भी कर पाया, तब भी क्या होगा? तभी मुक्त हो रहा है। किंतु हाँ, क्या बोले, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता, उसको स्वीकार कर रहा है, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभी आप भक्ति कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ऐसा मत सोचना इसमें अप डाउन नहीं आएंगे। अप डाउन आएंगे, भयंकर आएंगे। कभी आपका बहुत अच्छा दिन जाएगा, कभी बहुत बुरा दिन जाएगा, कभी आपकी इच्छा होगी माला करने की, कभी नहीं होगी। हाँ, कभी लगेगा कि भक्तों का संग करूं, कभी लगेगा अरे भक्तों के संग से दूर हो जाओ। हाँ, ये सब चलता रहेगा, और ये सब कब तक सेटल नहीं होगा? ये तब तक सेटल नहीं होगा जब तक आप इन तीनों गुणों से निकलोगे नहीं। ये तीनों गुणों का प्रभाव के कारण से सब आएगा। तो कभी रजोगुण का प्रभाव है, कभी तमोगुण का, कभी सत्वगुण का। हाँ, तो उसकी मेजोरिटी के कारण से सब होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, भगवान ने जो बोला है उसमें लगे रहना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। भले ही, हाँ, कितना अच्छे से हो पा रहा नहीं हो पा रहा वो एक सेकंड मैटर है, पर इंपॉर्टेंट है कि वो करना, जो भगवान ने बोला है वो करने का प्रयास करना, और उसमें सब हो करना है। This is most- तो क्या होगा अगर भगवान के आदेशों का पालन करेगा तो ये परिणाम होगा, निकल जाएगा। अब बोले कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? बोलो, अब देखो अगला फर्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अब नहीं करेगा तो ये उसके साथ होगा। ये त्वेतदप ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। क्या बोल रहे हैं? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हाँ, नष्टान चेतसा। तो अगर लोग कोई अगर इनका पालन नहीं करेगा, तो वो तो एक तो समस्त ज्ञान से रहित, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, दिग्भ्रमित है, वो खुद भटका हुआ है, दूसरों को भी भटकाएगा,
और सिद्धि के प्रयास में, जितने भी प्रयास में लगा हुआ है, नष्ट भ्रष्ट। तो आप सोचो, आप जो इस ज्ञान को टॉपमोस्ट ज्ञान है स्वीकार किया है, भगवान ने सीधा बोल दिया है, वो सब वेस्ट है उसका। तो जितने भी लोग गीता को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो सबकी ये स्थिति है, या भगवान के बताए हुए अनुसार कार्य नहीं करते। आप सब फॉर्चुनेट हो, आप सुन रहे हो, आप करने का प्रयास कर रहे हो। बाकी लोग का क्या स्थिति हो रहा है, आप सोच रहे हो क्या होगा उनका? समस्त ज्ञान से रहित भ्रमित, और ये कभी नहीं निकल पाएंगे। एटलीस्ट हम प्रोसेस में तो आए हैं। अभी कोई जो प्रोसेस में नहीं है, उसका क्या होगा? तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। तो किसी भक्ति की अगर इच्छा हो रही हो कि इस्कॉन छोड़ दे, तो ये श्लोक उनके लिए। इस्कॉन छोड़ दे, या ये भगवान का जो रास्ता भगवान ने जो बताया है वो छोड़ दें, वो ना करें। अरे क्या मतलब है, इधर उधर चलता है, ऐसा चलता है, वैसा होता है। हाँ, तो ये स्थिति आएगी उस व्यक्ति की। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, आप बोलोगे अरे भगवान ऐसे है क्या? अरे भगवान ऐसे नहीं भाई। आप इस दुनिया में, आप भारत देश में हो। भारत देश में अगर आप जो गवर्नमेंट का नियम उसको पालन नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा। भाई गवर्नमेंट ने बनाया वो नियम, आपको करना पड़ेगा फॉलो। क्योंकि आप गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, क्यों? क्योंकि आप उस जगह पर हो। हाँ, तो आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। तो उसी तरह से उदाहरण देते हुए प्रभुपद जी बता रहे हैं, जिस प्रकार परम आदेश की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश की प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। और विशेष रूप से हम देखते हैं भगवान, हाँ, हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, ये है कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, और इस भक्ति में सबसे बड़ी बाधा आपको पता है क्या आती है? सबसे बड़ी बाधा आती है अपराध। और उसमें सबसे खतरनाक अपराध है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध क्या होता है? वैष्णव के प्रति अपराध। और ये वैष्णव के प्रति अपराध कितने तरह का होता है? तो ये स्कंद पुराण में श्लोक आता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि 6 तरह का वैष्णव अपराध होते हैं। 6 तरह के, ध्यान सुनना है। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध, 6 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं। हाँ, और वैष्णव अपराध मतलब बेसिकली अपराध कैसे होता है? हमारे शरीर से, मन से, शब्द से, या हृदय से हम जो भी जिस भी तरह से अपराध कर रहे हैं वो। तो ये 6 तरह के बताए गए हैं। इसका श्लोक है, हंति निंदन्ति ना द्वेष्टि वैष्णवानाम वैष्णवन नाभिनिंदन्ति क्रुध्यते यति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। पहला क्या है? हंति। हंति मतलब मार देना। किसी ने किसी भक्त को मार दिया। वन हु किल्स अ डिवोटी, किसी भक्त को मार डाला, वहां पर गया वो तो वैष्णव अपराध सबसे बड़ा। उसका तो फिर क्या होगा? दूसरा, निंदंती। निंदंती मतलब निंदा करना। वन हु ब्लास्फेम्स अ डिवोटी, किसी भी भक्त का निंदा करना। तीसरा, हंति निंदंती व द्वेष्टि, द्वेष करना। हाँ, वन हु इज एनवियस ऑफ डिवोटी, जो कोई भी भक्त से द्वेष करता है। अरे ये भक्त ऐसा है, गया तुम भैया, वैष्णव अपराध मार दिया, वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ गया। फिर क्रुद्यंते। क्रुद्यंते का मतलब क्या है? वन हु फेल्स टू ऑफर ओबीसेंसेस टू वैष्णव अपॉन सीइंग देम, भक्तों को देख के प्रणाम ना करना, या भक्तों को देख के उनको ग्रीट ना करना, ये भी इसी का भाग है। ग्रीट ना करना मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, मतलब ये नहीं करना, ये भी अपराध है। मतलब अगर आप वैष्णव को दिखे तो वैष्णव को प्रणाम या ऑफिस उनको ग्रीट करना चाहिए किसी न किसी तरह से। अगर वो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब दैट इज ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ अपराध। हाँ, फिर क्रुद्यंते। क्रुद्यंते हो गया, यति। क्रुद्यंते यति, तो क्या बोल रहे हैं पांचवा? वन हु बिकम्स एंग्री विथ वैष्णव, कोई भक्त से जब कोई नाराज हो जाता है, कोई भक्त अगर नाराज होता है किसी भक्त से, वो भी अपराध है। हाँ, तो आप भक्तों से नाराज नहीं हो सकते। अगर आप भक्तों से नाराज हुए मतलब आप भगवान से नाराज हो। तो ये सब यहाँ पर गड़बड़ होती है। और छठा एक और आता है, नो हर्षम दर्शने, देखने के बाद अगर खुश नहीं हुए तो।
वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग ए वैष्णवा। एक भक्त को देख के जब कोई खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, ये 6 तरह के अपराध बताए गए। हम्म। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई वैष्णव करेगा या कोई अभक्त करेगा ये 6 तरह के अपराध, हाँ, तो क्या होगा, वैसा व्यक्ति नरक जाएगा। अकेला नहीं, उसकी जनरेशन के साथ, उसके एंसेस्टर्स के साथ, सबके साथ नरक में जाने वाला है। देयरफॉर, इसलिए आज सुबह हम पढ़ रहे थे ना, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भाई, मैं, जो बोलते हैं कि मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो बोलते हैं मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। तो इसलिए वैष्णव अपराध वन शुड वेरी कीन, वेरी, क्या बोलते हैं, उसको अवेयर होना चाहिए, वैष्णव अपराध ना करें। ये 6 तरह से, 6 तरह से बचना चाहिए, 6 तरह की चीजों से बचना चाहिए। जब भी कोई भी भक्त को देखें, वेदर इट इज इन अवर संप्रदाय और एनी ऑफ द संप्रदाय, वन शुड ऑबिसेंस उनको, यानी उनको प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्ण इस तरह से ग्रीट करना चाहिए। And therefore we have this culture ना, हरे कृष्णा, we are saying हरे कृष्णा, this is what greeting means। और अगर कोई बहुत महान है तो फिर तो प्रणाम भी करना चाहिए, अगर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, अरे मैं इनको सम्मान नहीं करता, ऐसा तो फिर गया भी। आप समझ रहे हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है भक्ति में, ये सब एटिकेट के अंतर्गत आती है, एटिकेट्स में भी आती है। और भक्ति को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो 6 तरह के हैं, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आ, तो भगवान के अगर आदेशों की उपेक्षा करेगा तो ये होगा। लेकिन अब कोई बोल सकता है, प्रभु जी मान लो अगर किसी व्यक्ति को बता दिया है कि ये पाप करने से उसको दंड मिलेगा, तो क्या वो पाप नहीं करेगा? पाप करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप किया और उसको बताया कि आपको दंड मिलेगा, तो क्या पाप से भयभीत होगा? जरूरी नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों? देखो, कई लोग बोलते हैं कानून हाई करो, कानून से डर से व्यक्ति नहीं करेगा, है ना? तो जिस देश में कानून ज्यादा हाई है, क्या उसमें ये सब अपराध नहीं कर रहे हैं लोग? कर रहे हैं ना। तो वो, ये डर का फैक्टर है। थोड़े लोग डरेंगे उससे, और जो वासना है उसका क्या करोगे आप? जो संस्कार बन गए उसका क्या करोगे आप? जो वासना है और जो संस्कार है उसका क्या करेंगे आप उस व्यक्ति के? हम्म, तब तो वो, उसको पता है लेकिन फिर भी पाप करेगा वो। हाँ। तो सोचिए, जिस व्यक्ति को पता है कि पाप पड़ेगा लेकिन उसकी टेंडेंसी, उसकी वासनाएं बन गई है, जैसे आपको आप जानते हो, कई लोगों का, हम बताते हैं कि पता है लोगों को, शराब पीना, सिगरेट पीना, 4 नियम किसी भी तरह से तोड़ना, मांस खाना, ये पाप है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। क्यों? फिर भी कर रहे हैं सब, क्यों? क्योंकि वासनाएं बन चुकी हैं, उनके संस्कार बन चुके हैं पुराने, और वो निकलते नहीं। इसलिए व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल है बदलना, बहुत मुश्किल है। जो जैसा है, संस्कार बन गए, आ गए, बहुत बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही तरीका है, शुद्ध भक्ति ही उसको बदल सकती है, बस और कुछ नहीं। कोई नहीं बदल सकता है। आप किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता हुआ देखोगे, तभी बदलेगा जब वो शुद्ध भक्ति कर रहा हो, तभी उसका स्वभाव बदलेगा। और ऐसे बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर। हाँ। तो तो सोचिए, ऐसे लोगों, हाँ, प्रेरित करेंगे, प्रेरित होंगे इन सब के लिए, तो क्या होगा? तो फिर अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 33 श्लोक में कि अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करो। सदर्शम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ये लो, बोले निग्रह क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा निग्रह? हाँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कोई बद्धावस्था आज की थोड़ी है। कर्म और ज्ञान की सीमाएं, हाँ, ये कोई आज की थोड़ी है। निग्रह करने से क्या हो जाएगा? ये इतनी पावरफुल है ये प्रकृति, ये इतना पावरफुल है व्यक्ति का पुराना संस्कार, ये निग्रह करने से क्या बच जाएगा वो? मैं दूर रहूंगा, बच जाएगा नहीं। निग्रह किम कर क्षति, ऐसे सेंस सेंस कंट्रोल करने से क्या बच जाएगा? नहीं बच पाए। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुकरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो हर व्यक्ति को इसलिए क्या करना चाहिए, उसकी अ, प्रकृति के हिसाब से, साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। आज के समाज में समस्या क्या है पता है दुनिया में?
सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, बोले दौड़ो। जोड़ सकता है उसको भी, तू दौड़ भाई, अरे दौड़, चल दौड़। ये समस्या है। जो व्यक्ति, हाँ, उसका साइको फिजिकल नेचर अलग था, लेकिन सबको एक ही कंपटीशन में डाल दिया, सबके लिए एक ही लकीर है, सबको इसी को क्रॉस करना है, जो इसको फर्स्ट, जो पार करेगा, अरे भैया वो कोई चल सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई किसी चीज के लिए बना था, कोई किसी चीज के लिए, पर जब मापदंड एक ही कर दिया आपने सोसाइटी में, तब ये सारी गड़बड़ें शुरू होती। हाँ, इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, भैया अपने साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से ही काम करो। हाँ। क्यों? क्योंकि आप जब तक इस प्रकृति में हो, तीन गुणों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, और उसी के हिसाब से आप कार्य करोगे। आप वो सोच रहे हो कि आप निकल जाओगे, इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं। सिर्फ निग्रह करने भर से कोई नहीं निकल पाएगा, जन्म जन्म कर ले नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय 7:14 में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। हाँ, तो हो सकता है किसी को ज्ञान बहुत आ गया हो, बहुत ज्ञान पा लिया उसने, लेकिन भैया वो भी क्या है, प्रकृति के तीन गुणों में बंध के ही कार्य चल रहा है उसका भी। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचने का कि इसको मैं ऐसे बताऊं आपको, तो आप मेरे ऊपर कपड़ा देख रहे हो, कुर्ता है, आपको क्या पता मैंने नीचे क्या पहन के रखा है? आपको क्या पता? आपको जो दिख रहा है वो देख रहे हो ना आप, तो आपको पता है नीचे मैंने क्या पहन के रखा है। आपको धोती पहना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर आई वाज जस्ट सेइंग द एग्जांपल। तो कोई हो सकता है, हम उसका, इसलिए हम जरूरी है आचरण भी देखना, इससे जरूरी है आचरण भी देखना। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति का प्रभाव तो पड़ेगा। आप निकल गए क्या? नहीं तो फिर प्रभाव है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? जब तक आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, तब तक नियत कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो सिर्फ कोई ब्रह्मचारी बन जाए, इससे सब चला जाएगा उसका? ऐसा नहीं होगा। तो बेटर है, इसलिए ऐसा नहीं कि बस त्याग कर दिया, मेरे को निकलना है, भगना है, इस भावना से नहीं होना चाहिए वो। जब वो, हाँ, कृष्ण भावनामृत में डेवलप्ड हो जाए, यानी उसमें लग जाए, तब जाके उसको वो छोड़ सकता है, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए।